हाँ बच्चों नमस्कार। अध्याय 5 वैद्योच्चालन, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, वीडियो नंबर हमारा 36 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है, इसको ध्यान से समझना है। इसको मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए या ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, इससे पहले हमने कि आपको डेरिवेशन बताया था, ये वाला I बराबर NeAVD, उसी का थोड़ा यहाँ यूज होगा। ठीक है, देखो माना कि धातु के तार की लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A है। जब इसके सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर B स्थापित किया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो तो तार में प्रवाहित धारा I बराबर NeAVD। जब हमने ये आपको डेरिवेशन बताया था तो एक तार लिया था, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n थी, लंबाई L थी, उसके सिरों पर विभवांतर कितना लगाया था V। तो आपकी प्रवाहित धारा हो गई I बराबर NeAVD। समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया, जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, तार की लंबाई अगर L और तार के सिरों के बीच विभवांतर V है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमारा हो जाता है विभव प्रवणता की परिभाषा से E बराबर V अपॉन L। ठीक, क्या हो जाता है? E बराबर V अपॉन L। ठीक है, अब देखो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, वैद्युत बल F बराबर QE, आपने पहले पेपर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, F बराबर QE। तो यहाँ Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया है स्मॉल e, तो F बराबर E इंटू E हो जाएगा। ठीक है, E की ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी तो F बराबर EV अपॉन L हो गया। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, m हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है, क्या निकालेंगे हम? त्वरण। F बराबर ma सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, तो A बराबर F बटे m हो गया। ठीक है, F का ये वाली वैल्यू उठा के हमने यहाँ रखी तो A बराबर हो गया EV अपॉन ml। A बराबर हो गया EV अपॉन ml। ठीक है, यदि किसी समय क्षण मतलब समय वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u1 है, तब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर u1 प्लस a τ1 हो जाता है। आपने गति के समीकरण में पढ़ा है, अगर प्रारंभिक वेग u1 तो अंतिम वेग क्या हो जाता? v1। तो उसने v1 नहीं लिखा, यहाँ u1 प्लस a τ1 लिखा है, जहाँ τ1 इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय अंतराल है। ठीक है, इसी प्रकार अब इसी प्रकार देखो अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग, इलेक्ट्रॉन तो n है, पहले इलेक्ट्रॉन का हो गया u1 प्लस a τ1, दूसरे का हो जाएगा u2 प्लस a τ2, तीसरे का हो जाएगा u3 प्लस a τ3 डॉट 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 डॉट, सभी n इलेक्ट्रॉनों के ऐसे हो जाते हैं। लास्ट वाले का हो जाता है un प्लस a τn। सभी स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग Vd कहते हैं। मतलब जो सब इलेक्ट्रॉन है टोटल, उनका औसत निकालना है तो वो हमारा होगा अनुगमन वेग। ठीक है, तो Vd बराबर u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस a τ1 बटे क्या हो जाएगा? n। प्रारंभिक पद हमने सब में से अलग कर लिया, तो Vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un बटे n। दूसरे वाले पद में से a कॉमन है, हमने a कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn बटे n। प्रारंभिक पद हमने बताया था 0 है। जब हम धारा ही नहीं प्रवाहित करेंगे, विभवांतर ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, तो इसका प्रारंभिक वेग सबका कितना हो गया? 0। और सभी n इलेक्ट्रॉनों के औसत समय अंतराल को हम कहते हैं श्रांतिकाल। तो ये आपका जो पद है वो हो गया हमारा टाउ। तो आपका आगे वाली इक्वेशन हो गई Vd बराबर 0 प्लस a टाउ, जहां टाउ बराबर τ1 प्लस τ2 डॉट 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 τn बटे n, इसे श्रांतिकाल बोलते हैं। ठीक है, तो Vd बराबर अब क्या बचा हमारा? a टाउ, और a का मान अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था? EV बटे ml। तो a का मान रख दिया यहाँ पर, Vd बराबर EV बटे ml इंटू टाउ। अब Vd का मान उठा के हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था? I बराबर NeAVD। तो Vd का मान जैसे ही समीकरण नंबर 1 में यहाँ रख दिया, I बराबर NeAVD का मान EV बटे ml इंटू टाउ। इसका ml का इधर मल्टीप्लाई कर दिया
तो I बराबर हो जाएगा I ml का इधर मल्टीप्लाई किया तो I इंटू एम एल, ठीक है। I इंटू एम एल बराबर E इंटू ई हो जाएगा E स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू वी, ठीक है। अब हमें चाहिए ओम का नियम, हमें क्या चाहिए, ओम का नियम चाहिए, ठीक है। तो B अपॉन आई होता, क्या होता, B अपॉन आई। तो यहाँ एम एल है, एन ई स्क्वायर ए टाउ का हमने नीचे भाग दे दिया, आई का इधर भाग दे दिया, तो एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर B अपॉन आई, क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो इस संख्या को हम कांस्टेंट माने ले रहे, क्या मान ले रहे, कांस्टेंट। तो V अपॉन आई इक्वल टू नियतांक, और जो नियतांक हमने माना है उसी को हम प्रतिरोध मान लेते हैं, जहां एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ एक नियतांक है, इसी को हम प्रतिरोध मान लेते हैं। यही हमारा ओम का नियम है, ठीक है। धन्यवाद बेटा, अब आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा